चलो, कल एक्सरसाइज 1B का कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 3 नंबर तक पढ़े थे, है ना। आज 4 नंबर से देखते हैं। 4 नंबर का सवाल देखो क्या कहता है। यानी एक्सरसाइज कहाँ था? एक्सरसाइज 1B का आज क्या होगा? पार्ट 2। ठीक है, आज पार्ट 2 होगा ना 1B का। देखो इसमें क्या बोल रहा है 4 नंबर में, अंकों 6, 2, 4, 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 4 नंबर का सवाल क्या कहता है। कुछ एक संख्या दिया हुआ है 6, 2, 7, 4, 3। ये हमें अंक दिया हुआ, इस अंक का प्रयोग, इसी अंकों का प्रयोग करके हमको क्या अंक का बोल रहा है? हाँ, ये कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। मतलब सबसे बड़ी संख्या इसी से बनाना है और सबसे छोटी संख्या इसी से बना करके उन दोनों का क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। बताओ सबसे बड़ी संख्या दी गई अंकों से, रुको, क्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? जब सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा से लेंगे। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 7 है। उसके बाद क्या है? 6। उसके बाद 4। उसके बाद फिर उसके बाद और है, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करना होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। फिर उसके बाद बन गया सबसे छोटी संख्या। अब देखो, अब दी गई अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना लिए। अब इन दोनों का बोल रहा है अंतर ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करना है? अंतर। तो अंतर मतलब क्या होता है? घटा, यानी माइनस होता है। तो बड़का में से छोटा घटा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बड़ी संख्या कितना है? 76, 432, 23, 467, यही है ना। अब माइनस कर दो। 12 में से 1 पैसा लेंगे, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 2 बचा, फिर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ 3 बच गया, फिर 13 में से 9 जाएगा, ये 4 जाएगा, 9 बचेगा, फिर यहाँ बच जाएगा कितना? 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5। क्या इतना आंसर है? चेक करो, ये हमारा क्या निकल के आ गया? अंतर निकल के आ गया 52,965, यानी 52,965 आ गया। अब देखो 5 नंबर का सवाल क्या कहता है। सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया है? मतलब देखो यहाँ पे 1 नंबर में सवाल क्या दिया हुआ है? 5 का 1 नंबर में क्या है? 92, 57, 13। उसके बाद 98, 78, 78, 7। फिर 51, 52, 53। उसके बाद 4 गो 9। अब सवाल क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है और सबसे छोटी संख्या तक जाना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है और सबसे छोटी संख्या तक जाना है, और इसे क्या करना है? व्यवस्थित करना। व्यवस्थित मतलब सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके फिर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा को लास्ट में, अंतिम में लिखना है। बताओ सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना? देखो 2, 4, 6, 2, 4, 6, 1 7, 2, 4, 6, 2, 4। तो देखो इसमें कितना अंक? इसमें 6 अंक। इसमें कितना अंक? 7 अंक। इसमें कितना अंक? इसमें कितना अंक? 4 अंक, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगा। अंकों की संख्या किसमें ज़्यादा है? इसमें। मैं सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कितना जाएगा? 9, 8, 7, 8, 7, 8, 7। अब ठीक है, अब इसका काम हो गया मेरा। अब देखो, अब इनके बाद 6 अंकों की संख्या 2 ठो है ना,
इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। बड़ा रहने का मतलब क्या होगा कि पीछे का, सबसे पीछे का अंक देखेंगे क्या कि किसका बड़ा है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो बताओ 5 और 9 में कौन बड़ा है, तो ये होगा। इसके बाद तो कितना है 9 2 5 7 1 3 हो गया। अब उसके बाद ये भी हो गया। तो अब देखो अब ये दो संख्या बचा, इन दोनों में देखो इसमें 6 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो बड़ा कौन होगा इन दोनों में, 6 अंक वाला बड़ा होगा। तो ये इसको लिखेंगे 5 1 5 2 5 3। अब अंतिम में बच गया कौन, देखो सबसे बड़ी संख्या से शुरू करिए और सबसे छोटा संख्या तक गए। अब इसको इसी को क्या कर दिए हम, व्यवस्थित कर दिए। अब सवाल इसी में पूछ रहा है किस क्रम में व्यवस्थित किया है, किस क्रम में व्यवस्थित किए हैं। बढ़ते यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो किस क्रम, उसको कौन सा क्रम बोलते हैं, घटते क्रम बोलते हैं। घटते क्रम को क्या बोला जाता है, अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 2 नंबर का सवाल, ये तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब 2 नंबर का सवाल क्या है, 50 23 95, यही है ना, 50 23 95। फिर उसके बाद कितना है 63 89 05, 63 89 05 मिलाते जाना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए उतारने में। 6 3 0 99, 6 3 0 99, ठीक है। उसके बाद 89 21, 89 21। अब देखो इसमें अंकों की संख्या सेम वही उसी का 5 का ही सवाल है, ये 5 का 2 नंबर है। इनको भी सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना और सबसे छोटी संख्या तक जाना है। तो अब देखो इसमें अंकों की संख्या कितना है 2 4 6, इसमें अंकों की संख्या 2 4 6, इसमें अंकों की संख्या कितना है 2 4 6, इसमें भी, इसमें अंकों की संख्या 5। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें भी 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक और इसमें भी 6 अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन होगा। देखो ये तो इसका तो 5 है, ये 6 है, यही दोनों बड़ा होगा। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये वाला संख्या होगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 6 3 8 9 0 5। उसके अब इसके बाद कौन होगा सबसे बड़ा, ये होगा, 6 वाला ही होगा ना, 6 वाला होगा। ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो 8 है क्योंकि इसमें अंक की संख्या कम है ना, समझ गया ना। तो ये हो जाएगा कितना है 6 53 0 9 9। उसके बाद ये भी हो गया। अब बताओ इसमें 6 अंक है, इसमें 5 अंक है, तो बड़ा यही होगा ना। तो 50 23 95 और उसके बाद बच गया कौन 89 123। तो ये भी देखो घटते क्रम में आ गया। जब घटते क्रम में आ गया तो कौन सा क्रम, अवरोही क्रम में। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इनका तीसरा सवाल देखो, 3 नंबर का सवाल, 50 32 78 60, 50 32 78 60 मिलाते जाना, ठीक है। 27 79 27 79 42 06 42 06। उसके बाद 50 32 790, 50 32 790। उसके बाद 23 75 68 19, 23 75 68 19। उसके बाद 98 78 76, 98 78 76। सही है ना। चलो अब इनको व्यवस्थित करना है। इनको व्यवस्थित करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें अंकों की संख्या कितना है 2 4 6 8, इसमें अंकों की संख्या 8 है। 2 4 6 8, इसमें भी कितना है 8 है। 2 4 6 7, इसमें कितना है 7, इसमें 2 4 6 8, इसमें भी 8 है और इसमें 2 4 6, इसमें कितना है 6। अब देखो सबसे जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगा सबसे बड़ी होगा, तो अंकों की संख्या ज़्यादा वाला कितना है 1 2 3 गो है, 3 ठो है, तो इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 है, सब 8 है ना। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है ना। अब देखो अब देखेंगे लास्ट वाला अंक से शुरू करना है। इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब इससे ये छोटा है ना, तब इसको इससे तुलना करो 8 वाला से। यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो मतलब बड़ा कौन होगा, यही होगा ना।
तो क्या हो जाएगा 5 0 3 2 7 8 6 0। उसके बाद देखो ये इसका काम हो गया। अब देखो इसमें और इसमें कौन बड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ा कौन, ये निकल गया 2 7 7 9 4 2 0 6, ये भी हो गया। अब उसके बाद 8 अंक वाला होगा ना बड़ा, 2 3 7 5 6 8 1 9। अब देखो उसका इसमें 7 अंक, इसमें 6 अंक, तो अंकों की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो ये होगा बड़ा 5 0 3 2 7 9 0। बच गया कौन, ये 9 8 7 8 7 6। तो ये भी घटते क्रम में सज गया है। तो घटते क्रम को कौन सा क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम में, ठीक है। तो अवरोही क्रम में ये आ गया, तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, पैटर्न तैयार हो गया। मतलब इस तरह से हम इसको कर दिए। बोल रहा था कि इसे सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें। आपने इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया था, हमने किस क्रम में इसे व्यवस्थित किया है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कितना नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर में बोल रहा रिक्त स्थानों को भरे। 6 का 1 नंबर में रिक्त स्थान को भरना। यहाँ पे लिखा हुआ 1 करोड़, क्या है 1 करोड़ बराबर कितना लाख होता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, डैश लाख बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन। चौथा नंबर में क्या है, डैश मिलियन बराबर 1 करोड़, 1 करोड़। 5वां नंबर में क्या है, 1 लाख बराबर डैश 10,000। 6ठा नंबर में क्या है, डैश 10 मिलियन, डैश 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ, पकड़ो अब इनको। अब इनको भरना है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को हमें भरना, मतलब 1 करोड़ में पूछ रहा कितना, 1 करोड़ में कितना लाख होता है, 100 लाख। कितना होता है, 100 लाख। तो 100 इसमें हो जाएगा, या इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं 1 और 100 कर 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गया ना। 100 लाख। 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है, कितना 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा, ज़्यादा नहीं आता है। 1 करोड़ में कितना 10 लाख हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 10। तो आंसर में ऐसे अगर दिया रहेगा 210, तो घबराना नहीं है, ये भी तो 10 है ना, ये भी क्या है 10 है, बस कोई दिक्कत नहीं। अब डैश लाख बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 10 लाख बराबर कितना होता है, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन को 10 लाख बोला जाता है। अब बोल रहा डैश मिलियन बराबर 1 करोड़। जब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो ऐसा 10 लाख मिलाएंगे तब ना 1 करोड़ होगा, तो क्या हो जाएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर कितना होता है 1 करोड़। अब बोल रहा 1 लाख बराबर डैश 10,000, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि 10,000 हो जाएगा, ठीक है। डैश 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन, डैश 10 मिलियन बराबर 1 बिलियन, तो कितना हो जाएगा इसमें भी 10 हो जाएगा। देखो आंसर है, इतना मिला एक बार। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज 1B भी क्या होगा, 1 का B भी खत्म हो गया। रिवीजन करते रहना है,
समझ, जितना रिवीजन करेगा उतना कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट अगर आ गया तो वही कॉन्फिडेंट तुम्हें बड़ा बनाएगा, वही कॉन्फिडेंट तुम्हें मजबूती प्रदान करेगा। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें चाहिए कॉन्फिडेंस ही चाहिए और कुछ नहीं। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? रिवीजन करने से। तो इन्हें रिवीजन करो, बार बार सीखो, इन्हें बनाओ, तुन के बनाओ पूरे तरह से, ध्यान खोल के मेहनत करो, ठीक है ना। तो चलो इनको उतारो, बाकी अब कल ही पढ़ते हैं।